मौजूद है और दिखा दे भाई रोहतक प्रशासन की तरफ से नवीन जयंत के जो बाग है भाई, उस बाग को यहाँ पर देख सकते हैं, जो कमरे जो बनाए हुए थे यहाँ पर, उस बाग को गिरा दिया गया है। ये मुख्यमंत्री साहब को बता रहा हूं मैं। नवीन जयंत ये संकट की घड़ी में आख्या में था आंसू ना लकड़े, जयंत की आख्या में था अंगारे लकड़ेंगे, आग लकड़ेगी। बुलडोजर ये पड़ी है ना, ये टुकड़ियां पड़ी जब हमारे ऊपर, ये जब भाग गए हम तो मैं एकदम क्या हो गया भाई, ये देखा तो दो बुलडोजर चलने लग रहे थे तो गिर के जावे हैं। तो भाई ये तो सीधी बात है, मुख्यमंत्री साहब से हम तो ये कहे हैं, मुख्यमंत्री साहब आप आके खुद देख लो ना, अड़े पेड़ काट के प्लॉट को ना कटने दें, एक बात। दूसरी, नवीन जयहिंद सरकार की गलत नीतियों का जो विरोध करते थे, डर तो नहीं जाएंगे, आत्मविश्वास मनोबल कम तो नहीं हो जाएगा नवीन का। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, इस वक्त रोहतक हमारी टीम मौजूद है और कल से ही लगातार सोशल मीडिया और मीडिया पर वीडियो लगातार वायरल होने लग रही है भाई, नवीन जयहिंद। जी हाँ, नवीन जयहिंद के बाग के बाहर इस वक्त हमारी टीम मौजूद है और दिखा दे भाई रोहतक प्रशासन की तरफ से नवीन जयहिंद के जो बाग है भाई, उस बाग को यहाँ पर देख सकते हैं, जो कमरे जो बनाए हुए थे यहाँ पर, उस बाग को गिरा दिया गया है। साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर, ये तमाम तस्वीर आप देख सकते हैं और 22 तारीख को SYL मुद्दे को लेकर के भी नवीन जयहिंद का एक बड़ा ऐलान था। यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में एक जन सैलाब भी उमड़ेगा। ये तमाम तस्वीरें आप ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। नवीन जयहिंद का बाग जो हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर जो यहाँ की जो तमाम तस्वीरें थी वो वायरल होने लग रही थी। ये देख सकते हैं तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया के माध्यम से। साथियों, ये वही नवीन जयहिंद है जो लगातार सामाजिक मुद्दे उठाते हैं, जनहित में लोगों के काम आते हैं, चाहे वो गरीबों की आवाज की बात करें, चाहे फिर बड़े बुजुर्गों के पेंशन की बात करें, चाहे युवा बेरोजगारी की बात करें। लगातार सरकार के ऊपर सीधा ताना कसने का जो कार्य है नवीन जयहिंद है, सीधा सरकार को चुनौती देने का कार्य करते थे। भाई जी राम राम। राम राम भाई साहब। क्या ढूंढने लग रही है अभी ये जो सुनने में आकल रोहतक प्रशासन ने इसको गिरा दिया है? ढूंढ भाई, सामान ढूंढ रहे, कुछ छोटा तो हाथ सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया। ना कोई मौका नहीं दिया। हम सो रहे थे, 3:30-4 बजे की घटना है जी। आते ही का एक हमने इनको ये भी नहीं कहा भाई कुंडी खड़का दिया, घंटी बजा दिया, रुक्का मार दिया भाई खोलो कबाड़, नहीं, आते ही डालना शुरू कर दिया। भाग के जान बचाई है या गिर भी गए हम। अच्छा, भाग करके जान बचाई, सोने लग रहे थे कमरे के अंदर ही बुलडोजर ये पड़ी है ना, ये टुकड़ियां पड़ी जब हमारे ऊपर, ये जब भाग गए हम तो मैं एकदम क्या हो गया भाई, ये देखा तो दो बुलडोजर चलने लग रहे थे। हमने प्रशासन को कहा अभी महाजी नू थोड़ी है, आप तो मारने के इरादे से आए हो, यहाँ पर कोई खाली कराने के इरादे से थोड़ी आए हो। लेकिन ये कोई हम आवाज़ उठाते हैं, नवीन जयंत भाई साहब आवाज़ उठाता है, ये पूरी टीम उसके साथ आवाज़ उठाती है लग के। इनका एक ही मकसद था कि कैसे ही एक दो मर जाए यहाँ पर, नवीन जयंत पर केस बन जाए, नवीन जयंत को जेल में डाल दे, हमारी टेंशन खत्म हो जाए। यहाँ पर कब्जा लेने नहीं, यहाँ पर मारने के इरादे से आए थे। कब्जा लेना था तो नोटिस देते, कुछ चपकाते। किसी प्रकार का कोई नोटिस खाली करवाने को लेकर के प्रशासन की तरफ से कोई नोटिस नहीं दिया? कोई नोटिस नहीं। जब किसी का लोन पे घर लेते हैं ना, जब सरकार वाले बैंक वाले उसके घर पे चपकाते हैं, चाहे कोई भी हो, हर चपकाते हैं भाई ये सूचना इसको खाली कर देना। कोई नोटिस नहीं था, सो रहे थे, मारने के इरादे से आए थे। इनका देख ही है भाई, देख सीधी बात है, खिलाड़ियों की आवाज़ उठाता है, बुढ़ापा पेंशन, बिल्कुल BPL कार्ड है, फैमिली ID, गरीबों के घर पड़ते हैं, जब आगे खड़ा होता है। जितने भी मुद्दे हैं, बराबर की जमीन है यार, को दिलाने वाला था नहीं। 20 साल से ऐसे ही चक्कर चल रहा था, अपने दम पे, फरसे के दम पर, भाईचारे के दम पे, बराबर की जमीन सरकार पे। सरकार का रड़क तो यही है ना भाई, उसको ये दिख रहा है अगर इसने मार वकील ले लिए तो इस पर हम लेवाएंगे, रोड़ा चल रहा यो है कि जी को मार पर छीनने है ना, नू है इसको इसके भी 2 किलो ऐसे ही छीनेंगे हम। और ये आवाज़ उठा रहे हैं भाई, कोई पाप थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, गरीबों का भी कोई आदमी होना चाहिए। ये तो 1000-1000, 5-5 हज़ार, 10-10 करोड़ के माल्य खो रहे हैं काम ये थोड़ी हो। अगर गरीबों की तो सुनो, बिल्कुल। अरे हमें तो भाई ये आप देख लो, मुश्किल जान बचाई है और ऐसा बुरा हाल हमने ज़िंदगी में
ऐसा नहीं देखा किसी के पास। बिल्कुल। क्या 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 नाम भाई जी आपका? सोनू मलिक मोखरा है भाई। सोनू मलिक। अच्छा, आप तो काफी उसमें दुख सुख में हमेशा नवीन भाई के साथ में रहते हैं। मैं नवीन भाई से के साथ 20 साल से रहता हूँ। जी जी। सब कुछ छोड़ रखा है, सब कुछ त्याग रखा है। जो संघर्ष भाई साहब ने सिखाया है, गैर लग के कर रहे हैं, हम दो भाई उससे कहाँ कहाँ नवीन भाई? नवीन भाई उधर है भाई। चलो भाई, देख सको हो सोनू भाई का भी कहना है मलिक साहब जो कि भाई निकलने का भी मौका यहाँ से नहीं दिया गया प्रशासन की तरफ से, और किसी भी प्रकार का जो नोटिस है वो पहले नहीं दिया गया। ये देख सकते हो जो सामान है इनका भाई, नवीन जयंत की जो टीम है भाई, उनका जो सामान यहीं की यहीं अभी तक दबा हुआ है। किसी भी प्रकार का कोई भी सामान निकालने का जो कोई भी मौका नहीं दिया गया प्रशासन की तरफ से। साथियों, ये वही बाग है जिसको लेकर के जी देख लो, वॉशिंग मशीन है भाई, ये वॉशिंग मशीन है, गेट है, तकत है, तस्वीरें हैं, सब कुछ यहीं पर दबा। देख लो भाई, गीजर गीजर वो टंकी देखो क्या बुरा हाल हो। ऐसे थोड़ी आ रहा भाई, हमारे को आध पौन घंटा दे देते तो हम इसे निकाल लेते भाई। मोर तो क्या था, ठीक है। इन्हें ये तो मारने के इरादे से आए थे, कब्जा खाली कब्जा न करता क्या कब्जा है भाई। अरे कमरा बने ओटड़े गिराए, बाढ़ हो रही ओटड़े दिख रहे हैं कहीं पर, बताओ ओटड़े होता आप सारे घूम लो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, देख लो कल प्रशासन के जो अधिकारी है उनकी तरफ से कहा गया था कि कमरा गिराया गया है और जो ओटड़े हैं वो गिराए गए हैं। हालांकि भाई हरियाणवी भाषा में कहा अगर चारों तरफ बेड बन रही है, किसी भी प्रकार का यहाँ पर ये भी नहीं भाई ओटड़े बना रखे हैं। लेकिन भाई ये वही नवीन जयंत है जो गरीबों के जब मकान पड़ते हैं वहाँ पर छाती तान के खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज उसी नवीन जयंत के बाग में जो कमरे बने हुए थे, उन कमरों को सुबह सुबह 4 बजे गिरा दिया जाता है। सुबह का कोई टाइम नहीं होता, क्योंकि ऑफिशियल जो टाइमिंग होती है वो लगभग 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक की ऑफिशियल जो टाइमिंग होती है। साथियों, ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। कल भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर है, SYL मुद्दे को लेकर के ये तैयारियां हैं जो जोरों शोरों पर यहाँ पर चलने लग रही है। सामान जो यहाँ पर जो रखा है ये भी आप देख सकते हैं। ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों से भी निवेदन है, जितने भी साथी वीडियो को फिलहाल देखने लग रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर करें। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो सामान है ये भी जो बाहर निकाल रखा है नवीन जयंत की टीम का, जितना भी जो यहाँ पर जो सामान है, ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु सब क्रांतिकारियों की जो तस्वीरें हैं, या भगवानों की जो तस्वीरें हैं, या चंद्रशेखर आज़ाद की जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें भी, ये सामान जितना भी सभी का सभी सारा सामान ये बाहर ही रखा गया है। अंदर रखने के लिए जो कमरे बने थे उनको तोड़ दिया गया है। ये तमाम तस्वीरें आप ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। ये सामान भी जिस प्रकार से मलिक साहब ने बताया था कि हम अंदर ही सोने लग रहे थे, निकलने तक का भी समय नहीं दिया गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो इसके नीचे जो सामान है, छत के नीचे सामान इनका ज्यों का तो वो ये दब गया। जिस प्रकार से वॉशिंग मशीन भी दब गई, पूरा का पूरा वो जो नुकसान है वो हो गया। भाई जी कहाँ नवीन जयंत भाई? हाँ जी भाई साहब, हाँ जी आ जाओ भाई, एक बार नवीन भाई से भी बातचीत एक बार कर लेते हैं। भाई क्या मुद्दा था, क्या कारण था? नवीन भाई राम राम। भाई जी सुनने में कि लगभग करीबन कल 4 बजे आपका जो बाग है, जो कमरे हैं, उनको तोड़ दिया गया है। कोई ना देख सामान सारा ये तोड़ गया, देख लिया कि नहीं देख लिया सारा? जी 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 जी। एक भाई इसने कमरे में और देखा भाई जो ऊपर मिसाइल कौन से हमास के आतंकवादी रहे थे आड़े के पड़ रही है बजा के, एक भाई और देख ले। बिल्कुल, ये और एक बार बिल्कुल ये दिखा दे भाई। सुबह 4 बजे जो सोने लग रहे थे उनको निकलने तक भी नहीं दिया भाई। ये देख लो भाई, नवीन जयंत भाई कहने लग रहा हम कौन सा भाई, हमास के जो आतंकवादी थोड़ी ना थे। और कब्जा लेने के बाद यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कही गई है। साथियों, एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रशासन की तरफ से बोला गया है 10 दिन का अल्टीमेटम यहाँ पर दिया गया है। जी राम राम नवीन भाई। राम राम मेरे भाई, राम राम। नवीन भाई, जब गरीबों के मकान पड़ते हैं उस टाइम पर छाती तान के आप खड़े हो जाते हैं, उनकी सहायता में आप खड़े मिलते हैं। लेकिन आपका ही मकान, आपके ही जो कमरे बने हुए थे, आप यही गिरा दिए प्रशासन ने। भाई रात ने नुका यार चोर आया रहे जी, बैठ जाओ। रात ने तो चोर आया करे और हिम्मत थी तो दिन में आते दिन में, क्योंकि टाइम तो दिया ही जाया करे। मैं भाई ने एक बार थोड़ी ही डिटेल बता दूं वैसे। जी जी 2 मिनट में बता दूंगा जी। ये जो मामला है ऑलरेडी हाई कोर्ट में चल रहा था, तो हाई कोर्ट ने कह दिया भाई सरकार देखे, क्योंकि इस पर काफी दिन से स्टे था।
सरकार कह रही है ये खाली जमीन है, कुछ नहीं है इस पे, ना तो कुछ बन रहा, तो तोड़ रखा है तो बनया तो होएगा। बिल्कुल। फिर ये तो चलो बन गए हो, कद बने ना बने, ये जो पेड़ है, ये पेड़ इतने बड़े बड़े पेड़ है, इन्हें दिखा दे भाई, ये पेड़ कोई 2 महीने 6 महीने के तो है नहीं, 15-20 साल तक पहले के पेड़ नहीं है। हाई कोर्ट में वैसे मामला चल रहा था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी स्टे था इस पे, दिखाया प्रशासन को, नहीं मानने कोई भी। अब रात नहीं सी 3 बजे मैडम है जो अधिकारी है, उनका कहना था भाई उनकी तरफ से, आपकी तरफ से कोई भी किसी भी प्रकार का जो स्टे ऑर्डर है या नोटिस है वो नहीं दिखाया गया। पहली बात तो ये है मेरे भाई जी, 2008 में इस पर स्टे लगा, 2012 में हुड्डा डिपार्टमेंट ने प्लॉट काट दिए, कोर्ट का कंटेम्प्ट कराया, हाई कोर्ट का, पहली चीज जी। दूसरी बात ये है कि यहाँ डिपार्टमेंट ने ऐसी 300 एकड़ जमीन छोड़ दी थी किसानों की, ये नहीं छोड़ दी थी, इसकी वजह से स्टे लग गया था। फिर उन्हीं की बात मान लें, अब हाई कोर्ट में वो जीत गए, मान लो उनकी बात, हाई कोर्ट में बहुत से ऐसे केस रोहतक के हैं जो जीते हुए हैं, कोई काम आज तक तो उस पर होया नहीं। फिर दूसरी बात यह है कि 90 दिन का टाइम मिलता है हाई कोर्ट के से कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सको हो। बिल्कुल। 2 दिन में तो सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं होती, तो उन्हीं की बात मान ले तो 90 दिन का टाइम हो है मेरे भाई, 90 दिन की तो थे, इसने तो 1 महीना भी नहीं हुआ था। और आ कहे फिर दिन में आवे नोटिस देवे, कोई नोटिस नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। और ये तो एक पर्सनल खुंदक टाइप का जो है रात का हुआ है, आपने सुना हो तो कदे बताओ, आपने बहुत सुना होगा हरियाणा में अभी बुलडोजर चला है, वो चलता हुआ ना, रात ने कद देखा भाई। अगर नवीन जैन हम 4 आदमी है यार, मेरे दौरे तो कोई, मेरे दौरे पावर ना, पब्लिक ना, पैसा ना, पद ना, कुछ नहीं हूँ मैं तो, 4 आदमी अगले रात ने 4 पुलिस वाला ने भेज गए, पूरा अमला तमला 4 जैसे भी बुलडोजर आवे हैं और वो गेर के जावे हैं। तो भाई ये तो सीधी बात है, मुख्यमंत्री साहब से हम तो ये कहे हैं, मुख्यमंत्री साहब आप आके खुद देख लो ना, अड़े पेड़ काट के प्लॉट को ना कटने दें, एक बात। दूसरी बात है जो न्यायिक प्रक्रिया है, लीगल चीज है, उसके हिसाब से भी ना मान रहे यार, ये उसको भी नहीं मान रहे। इतनी स्पीड, इतनी जल्दी हमारे तो समझ में नहीं आया। अरे आपको क्या लगता है राजनीतिक जो षड्यंत्र है उसकी बू आने लग रही है आपको? है और क्या है, सरकार का नु है भाई, लठ दे रहा क्या है, मुद्दे ठावे हैं, मुद्दा ना मरण दूं मैं, मुद्दा को ना मरण दूं। ई बेसवाइल पर पंचायत है कल की, 22 अक्टूबर को रविवार को 8 का अपना भंडारा माता रानी का, और एसवाइल का डिसीजन तो सुप्रीम कोर्ट, ये तो आपने भी पता होगा ना, उसने इम्प्लीमेंट करवा लिया उन्हें। हाई कोर्ट के तुम्हारे अकॉर्डिंग, सरकार के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट के डिसीजन ने तुम्हें इतना बड़ा मान गया, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो कुछ नहीं है। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट का कोई सौदा नहीं है। ये बाहर ये जो साइड पड़ा है, बिल्कुल हार्ड है, बूढ़े आया करते अपनी समस्या लेकर, हमारी पेंशन नहीं बन रही, विकलांग आते थे, विधवा आती थी, बेरोजगार आते थे। अब सरकार का समस्या होगी बूढ़ा ने फूफा बना दे सरकार का, तो बनाओगे भाई, लोग दुखी हैं, बूढ़े हैं तो मर्द का तन्यू का ना, मुर्दे थोड़ी हम आवाज तो उठाओगे, मन ने कोई सेटिंग करनी सरकार दा, मेरे दर के मैं सही साग जो मेरे दर खोज लेंगे, ये कुछ नहीं, आसमान है अपने दर, कोई प्रॉब्लम नहीं, सतर धरती है, रोड पर नहीं आदमी हूँ, मन ने कोई फर्क, जंगल है, अभी कोबरे के बीच में रहूँ मैं तो सरकार ने जिस तरह का ये काम कराया है, मुख्यमंत्री साहब को हम तो ये पूछना चाहें, मुख्यमंत्री साहब इसी की आग लगी थी, और एसवाईएल के ऊपर पंचायत है कल मेरे भाई, लोग आता आह्वान है, क्योंकि राजनीति करें, सब दोगली बात करें, पानी ताड़न। हरियाणा के अंदर 10 लाख एकड़ जमीन किसानों की बंजर पड़ी है, 60% लोग हरियाणा के मेरे भाई पानी जो पीवे है ना वो अशुद्ध पानी है, जिसकी वजह से उनके 20 डाल की पीलिया, लीवर की, किसी के पेट की, किसी के किस डाल की, 100 डाल की बीमारियों है, किसी कोई गंजा हो जाए, किसी के बाल जवानी में दौड़े हो जाए, 1000 तरह की प्रॉब्लम पानी की वजह से, वो पानी खराब है, बिल्कुल उसके ऊपर तो काम होता कौन है। सुप्रीम कोर्ट 20 साल तक किल मार मार के मर गया, न्यू कही है ये सुप्रीम कोर्ट ने कि करो भाई, ऊपर इनकी सरकार, पहला जिम्मेदारी पंजाब सरकार को कही है उन्होंने, करो, पंजाब वाले मना करे हैं नहीं थे हम, तो भाई ऐसे कौन मानेगा फिर किसी की, तो नहीं मानेगा तो भाई केंद्र सरकार में इनकी सरकार हटा, इनकी सरकार, इनको लगा भाई इस चीज ने मुद्दा बना हुआ, तिल का ताड़ बना हुआ, तिल का ताड़ नहीं, ये मुद्दा है, हरियाणा के लोगों को पानी की जरूरत है, और हम मुद्दे तो कति ना भटक, कति नेस्त नाबूद कर दे, सही सब कुछ खत्म कर दे, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं। समस्या ये थी मेरे भाई कि ये बागियों का बाग बन गया था सरकार के अकॉर्डिंग, और सरकार अगर ये मानना है कि ये बागी पैदा होते हैं यहाँ और हमें बागी मानती है, तो बागी ये सही है, हम डकैत नहीं है, किसी ने लूट के नहीं खाते हैं, जनता की आवाज उठाओ भाई।
बिल्कुल भाई, क्योंकि लगातार खट्टर सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनके विरोध को लेकर के नवीन जय हिंद चाहे बुढ़ापा पेंशन की बात करें, बुजुर्गों की जो पेंशन नहीं बांधी हुई थी उसको लेकर के भी खट्टर सरकार का फूफा, यानी कि बड़े बूढ़े थे जो बुजुर्ग थे उनको भी बड़े बूढ़े को फूफा बना दिया था सरकार का। और भाई चाहे छात्रों की बात करें, उनके न्याय की बात करें, चाहे युवा बेरोजगारी की बात करें, हर मुद्दे को लेकर के नवीन जय हिंद सरकार के सामने, गठबंधन सरकार के सामने छाती तान के खड़े रहते हैं। इसको लेकर के ही जो अभी भी जो बताने लग रहे हैं कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश या हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार ये बाग नहीं गिरा गया, ये कहीं ना कहीं खट्टर सरकार की राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो नवीन जय हिंद कह रहे हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक का कारण इसको गिरा गया। पहले किसी का कोई मकान या कोठी या कोई भी कमरा गिराने से पहले एक नोटिस दिया जाता है। क्या आपकी टीम को या आपको कोई नोटिस 5-10 दिन पहले नहीं बताया गया? किसी को कोई नोटिस नहीं दिया गया। ये एडवोकेट राजवीर रट्टी का बाग है जी, और उनकी दादालाई जमीन है। कोई सरकार की जमीन पर कब्जा नहीं कर रखा हमने, ये तो किसान की अपनी जमीन है। जी जी, अगला अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सरकार को समस्या है ना, बुढ़ा ने तो फूफा बना दे है, बेरोजगारा ने बटेऊ बना दे है। कदे बेरोजगारा की बरात का डक की कदे कम करे, कि फरशेले खड़ा जा, कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियां कोटा खावे, कि नौकरियां की बात करे है, कि पीपी फैमिली आईडी के नाम पर गदर माच रहा है उसकी बात कर रहा है, किसी घर पड़े हैं उन जाकर रोका है। तो सरकार ने ये सोचा कि इसको नेस्तनाबूद कर दो जहींद को। ये तो हमला तो उस आया था ना, वो जो फिलिस्तीन इजराइल का हमास का युद्ध चल रहा है उस तरह का था। नहीं तो 3 बजे रात अधिकारियों को रोकने का प्रयास किया, आपने कहा कि आप ये करने का क्या लग रहा है? आपने कहा मैडम सविता सुहाग थी जो यहाँ पे उसको लीड कर रही थी। मैंने उनसे कहा मैडम जी न्यू तो बता दो कोई नोटिस नाटिस। बोली जी नोटिस नाटिस दे दिया था, किसने दे दिया था? न्यू कोई जवाब नहीं था उनके पास। अगर जी ऊपर से आदेश, मैं ऊपर किसका भाई, ऊपर का नाम तो बता दे। बोले जी नाम हम नहीं बताते। आप एक मनसा है, नॉर्मल ही बात है, सिंपल ही बात है मेरे भाई। कोर्ट का आदेश बोल रहे हैं बार, कोर्ट का कित है दिखा दो ना, कोर्ट का आदेश आगे जाके कब्जा लो 3 बजे दिखाओ ना। कोर्ट ने कहा है कि मतलब कब्जा लो, कोर्ट ने कहीं नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट के हमने डॉक्यूमेंट दिखा दिए और ये नहीं कहा कोर्ट ने कहा तो उसकी इनकी भी बात मान ले। हाई कोर्ट के ऑलरेडी रोहतक शहर में कई डिसीजन है जिनका इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन आड़े जाइंदे था और जाइंदे सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ था। इसने डरा दो, इसमें इससे पहले ये तो आड़त ही भी हो गया। उड़ा जो भगवान परशुराम में जन्मोत्सव मनाया गया था, उड़ा किया था भाई, रात ने टेंट तोड़ दिया था, इन आ गए। तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था? बिल्कुल रात ने तोड़ा था ना। कि आपने प्राहवर की, हाँ, प्राहवर की जमीन को लेकर के आपने जो ब्राह्मणों की जो जमीन थी उसको लेकर के आपने काफी संघर्ष किया। ये तो नहीं कि भाई उसकी खुंदक में बदला लिया जा रहा है सरकार। एक खुंदक कौन है ना, गणीय खुंदक है, नुकसान तो हो रहा है। पास से हरियाणा पुलिस की आवाज किसने उठाई? हमने उठाई। बिल्कुल आड़ा जो पुलिस वाले आ रहे थे ना, चर्चा पुलिस वाले रोमते गए हैं वे, अगर गलत कर रही है सरकार। वो तो ड्यूटी पे क्या करे बेचारे, ड्यूटी तो है। तब सरकार हरियाणा पुलिस वाले की 1000-1500 रुपए की मैं बढ़ी है तनख्वाह, उसमें के मैं फर्क पड़ा है तो नुकसान तो सरकार का हुआ ना। सरकार का पैसा खर्च होया। बूढ़ा की 2 लाख बूढ़ा की पेंशन काट दी थी न, जिंदा मरे मरे जिंदा दिखा दिए थे, उनकी पेंशन देनी पड़ी, नुकसान होया ना। वैकेंसी की हमने लठ दिया सरकार गए ईब काटना तो इनके तो समस्या ये है। ईब आ गया एसवाइल का मामला, एसवाइल में भी तुम एक्सपोज हो गए, इसलिए इनने कि चुप हो जाए। मैं तो चुप ना हूँ भाई, जेल में गिरा था इनने, बाहर के बड़का ने भर्ती करे थे, वो विवाद होया था उसमें जेल में गया। किसाना की कोई बात आई थी, किसाना इस पानी का मामला था उसमें जेल में गया। गऊ था चारा मांगू उसमें जेल गया। अमित शाह जी आए थे सवाल पूछना तो उसमें जेल गए। 1 दर्जन तक केस कर रखे हैं, 1 दर्जन और कर लेंगे। नवीन जय हिंद ना तो उल्टा हट है और ना नवीन जय हिंद, ये मुख्यमंत्री साहब को बता रहा हूं मैं। नवीन जय हिंद ये संकट की घड़ी में आख्या में था आंसू ना लकड़ा है, जय हिंद की आख्या में था अंगारे लकड़ेंगे, आग लकड़ेगी। अरे उल्टे टनिया तम है नहीं भाई, खून लाल है, कत्ती पीला नहीं है। कुछ भी हो जाओ, नाश हो जाओ, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं। जनता की लड़ाई, जनता की आवाज ऐसे ही उठाऊंगे। जनता ने कोई वैरान दे तो अपना कोई बात नहीं, मैं तो किसी पार्टी में तो हूँ नहीं मेरे भाई, मैं तो सरकार की एक हिसाब से सरकार और विपक्ष दोनों की हेल्प कर रहा हूँ। एक मुद्दा है इसको उठाओ भाई, लड़ाई लड़ो, सरकार सोल्यूशन क्यों ना करे। तो ये खुंदक निकालने के लिए कि ये एक सेंटर बन गया था यहाँ पे, अगर लोग समस्या लेके आते थे, यहाँ से वो समस्या उठती थी, चाहे वो बेरोजगार की थी, चाहे वो गरीब आदमी की थी, चाहे भाई की, चाहे बुढ़ा की थी, चाहे विकलांग की थी, विधवा की थी, लोग अपनी वे को लेकर आते थे। इवन्यू है कि भाई किता होंगे, कित बैठेंगे, जाडा होगा तो जाडे में छांत नहीं, गर्मी है तो गर्मी में मरेंगे, आड़ा क्या करेंगे। लेकिन मैं तेन कहूँ उल्टा नाटा जाइंदे। बिल्कुल नवीन जयंत भाई, ये जहाँ बैठे हैं ये बाग है, आप बताने लग रहे भाई राठी साहब हैं, एडवोकेट हैं, तो शहरी प्राधिकरण और जो कोर्ट के बीच में जो केस चल रहा है,
केस क्यों चल रहा, कारण क्या है, जहां आप बैठे हैं ये विवादों में क्यों चल रहा? विवादों में ऐसे है कि ये एक्वायर हुई थी 2002 में जी, और उसके बाद 2007-8 के आसपास कुछ लोगों की, किसानों की जमीन छोड़ दी सरकार ने। तो ये गए कि जी हमारी भी छोड़ दो, तो गवर्नमेंट ने नहीं छोड़ दी, डिपार्टमेंट ने, ये चले गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, ठीक है भाई, कहते ही नहीं कि भी छोड़ दो। अब उसके ऊपर अब हुई सुनवाई, और उस सुनवाई में हाई कोर्ट ने कह दिया अगर भी जैसे सरकार डिसाइड करे कर लो। अब मैं ये कह रहा था सरकार से, पीछे आप जब आए हो तो आड़े बाग है, ये तो बाग हो गया, एक प्रेरणा पार्क है, इस सेक्टर को 20 साल हो गए, 20 भी पेड़ लाए हो तो उसमें ये जो जमीन है ये बंजर जमीन है, और इस पर ये जो पेड़ लाग रहे हैं ना, ये 15-15, 20-20 साल के, ये बड़का ही नाड़ा पाड़ा रखे हैं भाई साहब। आड़ा पेड़ होना इतना आसान नहीं है, और लाखों लीटर ऑक्सीजन देते हैं। पूरा रोहतक शहर ले नवीन जहीन तो इस पूरी ऑक्सीजन ने खाता खोना। एक पेड़ आप सोच के देखो कितनी वाला गए, एक पेड़ 200 लीटर ऑक्सीजन दे है, और उसका वह 20 रुपये किलो भी लगा लेगा ना। जब कोरोना आया था बेरा ऑक्सीजन का बाकी वो है, तो होना तो चाहिए, इस किसान को सम्मानित करना चाहिए सरकार ने। लेकिन सरकार ने होगा ना, तब पेड़ काट के प्लॉट तो ना कटने दे जाएंगे, देखी जाएगी जो होगा, कोई प्रॉब्लम ना है। अरे ये राज आनी जानी चीज़ हो, हमने गणे दिन हो गए, 20 साल हो गए मैंने काम करते। और पीछे जब कांग्रेस की सरकार थी मैं तो उसके खिलाफ भी आंदोलन कराया करता, ई बिया है इसके खिलाफ भी करा आंदोलन। हम तो अपनी आवाज़ उठाओ, हमने तो कोई अपना पर्सनल तो मेरा कोई बेनिफिट इसमें है नहीं। आड़े है, आड़ा मुख्यमंत्री साहब आकर रह देख लो, 4 दिन रह के देख ले, हवा बढ़िया सारी चीज़ें, लेकिन ये जो 400 कोबरे भी हैं वेर, और सबसे बड़ी कोबरा तो यहाँ सरकार हो रही है। लेकिन लड़ाई की बात होगी, हमने कोई प्रॉब्लम ना है भाई। भगत सिंह ने माननीय चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, कितने हैं, मदन लाल दिंगड़ा, उद्यम सिंह, यार हम उन आदमियों ने मानना। भोलेनाथ है, भोलेनाथ जो कर रहा है वही ठीक करता होगा। शंकर भगवान है अपना, परशुराम है, बजरंगबली है, माता रानी है। नवरात्रे में पाप रहे, नवरात्रे चल रहे थे, ऐसा क्या हो गया था, नवरात्रे में इतना बुंडा पाप है। तो भाई नवीन जाए इतना ठाडा आदमी हो गया, रात ने 3 बजे अगर दिन में नहीं आऊंगे, बता मेरे दौर की यार कुछ नहीं मेरे दौर है, फिर भी सरकार ने मानना है तब मानने जाओ। बिल्कुल। अच्छा, लाखों की संख्या है, भीड़ आपके साथ है, लोगों का विश्वास है, जनता के ऊपर कितना विश्वास है? यदि नवीन भाई एक बोल बोलते हैं तो लगता है आपको कि लाखों की संख्या में भीड़ आपके साथ? भाई मेरे दौर है ना कुछ जी, मेरे दौर है 4 आदमी जी, ना तो आप झूठ बोले यार, ना आप हमने निवेरा भाई मारा बेहोत ना कत्ती कुछ 5-6 नुकसान कर गए थे, 15-20 लाख रुपया ईब नुकसान कर गए। मार दो रहे तो वे लोग जिसे हैं बेचारे वे 100-200 500 हज़ार 2000 रुपये देने वाले हैं, उन तो अपना काम चल रहा था। चंदा इकट्ठा करके लोगों ने ये साइड बनवाए थे कि वे लोग आए हैं बैठे हैं, छाछू मिल जावे, और भाई जाडा है तो ऊपर तो वो सास ना पड़े। तो भाई वो तो जनता ने देखना है, मेरा काम है जनता की आवाज़ उठाना, मेरा कोई पैमाना नहीं है कि के है, वो तो जनता ने देखना यार, अच्छे लग गए बूढ़े लग गए। लेकिन हम तक किसी का कुछ खराब तो करते को ना। एक सिपाही के खिलाफ भी आप खड़े होगे ना, बोलोगे तो पता चला है हम तो यार सरकार के पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़े हैं और उसकी गलत नीतियों के खिलाफ खड़े हैं। तो भाई चाहे 4 आदमी आओ, चाहे 40 आओ, चाहे 400 आओ, चाहे 4000 आओ, चाहे 4 मन ने कोई मतलब नहीं इस बात का। मेरी कोई रैली थोड़ी है यार, बिल्कुल मुद्दा है, मुद्दा लेके चला रहा हूँ मैं, तो मुद्दे की बात है। भीड़ का मेरे लिए कोई वो नहीं है, मेरे तो यार पैसे थोड़ी है मैं भीड़ पैसे दे के बुला लूँगा, या मैं दारू पौए अद्धे दे के बोतल दे के बुला लूँगा। अपनी गलियाँ जो भी कच्छ है, एक आदमी 1 लाख के बराबर है जहिंद के साथ जो है वो इसलिए है, चाहे वो तन तो, चाहे मन तो, चाहे धन तो, चाहे सोशल मीडिया कहीं पे भी हेल्प करे, चाहे मेरी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास देने के लिए उसको कुछ नहीं है, उसके बावजूद वो मेरे साथ खड़ा है, उसका रिस्क है, अगर उस पर केस भी लग जाएगा, उस पर सरकार भी टारगेट कर लेगी, उसके बावजूद जो मेरे साथ खड़ा है, इसलिए लाख के बराबर एक आदमी है मेरे दौरे भाई। तो इसलिए मैं तनु कह रहा हूँ 4 आदमी कांदे वाले 4 आदमी चाहे ना, बाकी तो लोगों तो है अपील है कल की भाई 22 अक्टूबर की कल 12 बजे आड़ाई बाग में पंचायत है सवाइल पे, तो सारे भाई आइए और भाई माता रानी का भंडारा है। अच्छा, अंतिम सवाल ये है कि अधिकारियों की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है, ऑन कैमरा भी उन्होंने कहा है कि 10 दिन का हम अल्टीमेटम देते हैं, या तो खुद खाली कर दे वरना फिर हमने जबरन कब्जा लेना पड़ेगा। बात ना ले लेंगे, जबरन ले लेंगे, देख लेंगे भाई क्या प्रॉब्लम है। ये भी तो जबरन आए हैं, मैं कहने लग रहा कर दो, नेस्त नाबूद कर दो सब, कहने कोई बात नहीं, रोड पर बैठ जाएंगे। वो तो है सवाल पैदा नहीं होता यार उल्टा अटन का, तो खून में नहीं है उल्टा अटना, कोई मिलावटी खून थोड़ी है यार अपना, कोई मिलावट का खून है, कति असली खून है, लड़ाई लड़ेंगे और किसी भी कीमत पर उल्टे नहीं हटेंगे। और जो अधिकारी कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं, हाई कोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट का भी कर रहे हैं, ये सरकार आनी जानी चीज़ होती है, इसलिए ये किसी न करने की ज़्यादा वो उसकी ज़रूरत है नहीं। और मैं तो ये कहूँगा
भोलेनाथ है भाई, जो करेगा ना भोलेनाथ करेगा। भोलेनाथ जिस दिन कहेगा आराम से बैठ जा, उस दिन आराम से बैठ जाए। सरकार के तो डर के हम बैठे नहीं है, डरते तो हम यार यमराज तो भी नहीं है, सरकार तो केस होता है। बिल्कुल। अगर जब डरते होते, हम इतने साल तक मैं ये काम करने लग रहा हूँ, लड़ाई लड़ने लग रहा हूँ, अब 2 साल तक हमको मैं किसी पार्टी में भी नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं। उससे पहले भी मैंने इतने साल करे काम, मैं किसी उसमें नहीं रहा। लड़ाई लड़े मैं क्यों डरूंगा यार, किस लिए डरूंगा, मेरे पास कुछ है नहीं। 2 नंबर का मेरे दौर कुछ नहीं हुआ है तो मेरे दौर कुछ नहीं डरा तो ना, कोई दाब रहा हो, मॉल दाब रहा हो, और मेरे पे सारे केस आंदोलन आए केस हैं, कोई न्यू तो है नहीं, किसी की चैन झपटा मार ली, किसी की छोरी छेड़ दी है तो मेरे पे केस है नहीं। तो भाई लड़ाई लड़ेगा जाए किसी भी कीमत पे, उल्टा नहीं हटेगा, नाश हो जाएगा, सोब है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जिन लोगों ने मान्य है ना वे मान्य है, और मैं उन सब भाइयों का धन्यवाद भी करूँ हूँ जो भाई चाहे अपने घर बैठ के समर्थन करें, चाहे कोई फेसबुक पर करे हर, चाहे भाई कोई यूट्यूब का करे हर, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे ट्विटर पर, कितने भी मतलब कोई भी आदमी अपने सामर्थ्य अनुसार जो हेल्प कर रहा है, वो आवाज़ है। घर तक दबा दोगे सामान तक, घर तोड़ के सामान तक दबागे, आवाज़ क्यों कर दबाओगे यार, मेरी नहीं दब सकती। बिल्कुल। तो अभी भाई जो आप सरकार की गलत नीतियों का जो लगातार विरोध करते थे, ये तो नहीं है भाई, ये जो हलचल जो की गई है नवीन जय हिंद के साथ में, नवीन जय हिंद की टीम के साथ में जो हलचल की गई है, क्या नवीन जय हिंद सरकार की गलत नीतियों का जो विरोध करते थे, डर तो नहीं जाएंगे, आत्मविश्वास मनोबल कम तो नहीं हो जाएगा नवीन का? भाई नवीन जय हिंद का इस जन्म में तो होगा ना, अगले का बेरा को ना, मैं बता दी भाई भोलेनाथ कहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। भोलेनाथ ने कही थी पीछे से कि बैठ जाता, बैठ गया था। भोलेनाथ कहेगा लड़े, भोलेनाथ ने कही लड़े तो लड़े हैं भाई। बाकी तो लोगों ने देखना, मैं तो क्या बताऊँ यार, मैं तो मतलब कोई एक जगह की तो बात है नहीं। मैं तो अगर प्रॉब्लम की तो ये किसी यमुनानगर में उड़े भी जाऊँ, सिरसा में उड़े भी जाऊँ, जींद में हो जाए उड़े भी जाऊँ, झज्जर में हो जाए उड़े जाऊँ, मैं तो कोई मेरी कोई एक बात है नहीं। जो जित बुलाव है, परेशान है, दुखी हैं, उनकी भाई आवाज़ कोई नहीं उठाता, हम आवाज़ ठावे हैं। ये आवाज़ ठाने में किसी ने समस्या है तो रही रहो, अपनी तो आवाज़ आज़ाद है। आप गुलाम नहीं किसी पार्टी के, गुलाम ना किसी भाई नेता के, गुलाम ना किसी का, हमारा कोई लेना देना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मानना ही आदमी है भाई। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है भाई, जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा, जो भी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेगा, उसकी आवाज़ को दबाने का कार्य फिलहाल वर्तमान में चल रहा है? और क्यों रहा है यो भाई, मेरे पे 1 दर्जन तक केस ला रखे हैं। सोच के देख, मेरी आए हफ्ते तारीख आवे जी, आए हफ्ते, मन कई बार तो हफ्ते में 2 तारीख भी हो जाए, केस ला दिए, जेल में गिर दिया, ईपीओ घर गिर दिया। जी। अपनी जाने में तो खूब ईब कसर रह रही है कि भैया वो बुलडोजर लाकर ऊपर अगनु दाब दे। जो गरीब जब उस कमरे में सोता हो, तरना बेरा पट्टा आदमी है, तो दब्बे गए थे भाई, इनके उड़ते दब्बे गए थे। तेने देखा हुआ सामान जो है, इतना भी मौका नहीं दिया इनने, अगर इस सामान न काट लो, हर आने का मशीन आदमी थे यार, 400 पुलिस वाले थे, काट लेते हैं। ईब तो हम तो माता रानी का नवरात्रा यूँ चल रहा था, मंदिर जो बन रहे थे सब कुछ तहस नहस कर दिए। 400 आदमी आ रहे थे यार, उन तनु तक इसको दे भाई, इनके सामान न काटेगा, बाहर धर दो है, सब कुछ नीचे दबाओ, मारो, काटो। इनने कोई नहीं भाई, जब भोलेनाथ ने जो लिख रखा है, मैं बात लिख रखा है, उसने कौन टालेगा? बिल्कुल। लेकिन डर कौन है भाई? और भाई कति मर्द मानस जो हैं, वो जो मान सम्मान स्वाभिमान के आदमी है, वे हमारी गलें भी है, इसी बात ने। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ले भाई, नवीन जय हिंद के बाग से इस वक्त हमारी टीम यहाँ पर मौजूद थी, और कल का भी एक बड़ा प्रोग्राम SYL मुद्दे को लेकर के इसी बाग में रखा गया है, जिस बाग को रोहतक प्रशासन की तरफ से उजाड़ने का प्रयास किया गया, और 10 दिन का आगामी अल्टीमेटम भी दिया गया है कि 10 दिन के अंदर अंदर खाली कर दे, वरना प्रशासन की तरफ से इसके ऊपर प्रशासन कब्जा करेगा। तो साथियों, ये वीडियो आपने देख लिया, और नवीन जय हिंद जो भाई है, इनके जो विचार यानी क्रिया की प्रतिक्रिया भी आपने सुन लिए। कह रहे हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी यानी कि राजनीति षड्यंत्र के तहत ही इस बाग को गिराने का प्रयास किया जा रहा है, इस बाग के ऊपर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। ये वही नवीन जय हिंद है जो बड़े बुजुर्गों की पेंशन के लिए, नौजवान युवाओं के रोजगार के लिए, या फिर छात्रों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हमेशा गरीबों के लिए खड़े मिलते हैं। ये वही नवीन जय हिंद है जिनके बाग को गिराने का रोहतक प्रशासन की तरफ से या फिर गठबंधन सरकार की तरफ से प्रयास
प्रयास किया गया, वो भी सुबह 4 बजे। साथियों, ऑफिशियल जो टाइम होता है वो 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक का होता है। जब भी आप कहीं पर तहसीलदार से, डीटीपी साहब से, किसी से मिलने के लिए जाते हैं तो ऑफिशियल टाइम देते हैं रात को या सुबह 4 बजे। तो कहीं ना कहीं गैर कानूनी तरीके से ही नवीन जयंत का कहना है कि गैर कानूनी तरीके से ही प्रशासन ने इस प्रक्रिया को किया है। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा इंचार्ज के साथ रोहतक से मैं भारद्वाज। राम राम भाई साहब। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।